आईओ स्पेक्ट्रम ऑफ एल्काइंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिए हैं स्पेक्ट्रास किसके, एल्कीन्स, एल्केन एंड एल्काइन के। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रास हैं एल्काइंस के, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो स्पेक्ट्रास हैं तो हमने उनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो पहला जो स्पेक्ट्रा है हमारे पास दैट इज़ 1 ऑक्टाइन एंड द सेकेंड वन इज़ 4 ऑक्टाइन। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है, लेकिन स्पेक्ट्रास चेंज है। अब देखें फिंगरप्रिंट रीजन की मैं बात नहीं कर रही। फिंगरप्रिंट रीजन देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिंगरप्रिंट रीजन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबका अपना एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन होता है जो कि उसकी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में जो पीक्स आनी चाहिए उनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो आ रही है, दोनों में सेम है या नहीं है, क्या डिफरेंस है और क्यों है। ठीक है, तो पहला हमारे पास स्पेक्ट्रा क्या है, 1 ऑक्टाइन। ये देखेंगे उसका क्या है स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हैं, तो पहला जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दैट इज CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एंड उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो है आएगा CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप्स है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जब CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होता है या CH जब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी जो बैंड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एट द 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या होगी पोजीशन होगी। उसके बाद आपके पास CH सिंपल सिंगल बॉन्ड अगर पार्ट होगा CH तो फिर आपके पास जो होगी पीक कहाँ पे आएगी 2800 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3000 तक। ठीक है, एंड देन अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2100 से लेके 2250 समवेयर, यहाँ पे कहीं पे उसकी आएगी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम इस स्पेक्ट्रा को एग्जामिन करें तो क्या इस स्पेक्ट्रा में ये वैल्यूज़ यहाँ पर पीक्स आ रही हैं इन वैल्यूज़ पे। अब पहला जो है हमारे पास क्या है CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसकी कहाँ पीक आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 3300 पे, तो आ रही है 3300 पे। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो सेकंड पीक है ये हमारे पास किसकी है CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसकी पीक भी 3000 पर आ रही है। ठीक है, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की पीक भी आ रही है। ठीक है, अच्छा ये थी हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब ये क्या है हमारे पास, ये बेंडिंग वाइब्रेशन है CH2 की और CH3 की। ठीक है, तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन है। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखें 4 और ऑक्टाइन को तो यहाँ पर भी पीक्स तो आनी चाहिए ना, यहाँ पे भी सेम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है प्रेजेंट है, या CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी है, CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड भी है, तो पीक तो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें पीक नहीं है, CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की पीक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देयर इज नो पीक। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे जो है CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड यस है पीक, और उसके बाद देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की पीक भी नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ये बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो है उनके बैंड्स हैं यहाँ पे सिंपल। तो क्यों ऐसा क्यों डिफरेंस है, अब देखेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास ये जो कार्बन है 1 ऑक्टाइन में जो आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ये कहाँ पे है, ये टर्मिनल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्टाइन में ये इंटरनल एल्काइन हम कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एल्काइन में क्या होता है कि डायपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। स्मॉल होने की वजह से वो क्या करता है कि स्ट्रेचिंग को लिमिट कर देता है। जब स्ट्रेचिंग ऑब्वियसली लिमिट हो जाएगी तो आपका जो बैंड होगा वो आपको विजिबल नहीं होगा, तो ये रीज़न है इसका। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं रीज़न कि इंटरनल एल्काइन ये क्या है, आपके पास इंटरनल एल्काइन है। सो ठीक है, अब यहाँ पे हम रीज़न भी लिख लेते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल एल्काइंस ठीक है कैन नॉट एग्जिबिट
exhibit the CH stretch the very small dipole moment of the disubstituted triple bond, the very small dipole moment of the dipole moment of the disubstituted triple bond limits substituted triple bond limits the stretching and makes a carbon triple bond not visible. चलिए अब ये लिख लें एंड मैक्स इट नॉट विजिबल क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है एंड मैक्स इट नॉट विजिबल. ठीक है, ये रीज़न है इसका.